नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में, जिनसे आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो भी पोर्शन है राजस्थान जीके का, वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ये सेशन जो है दोस्तों, ये एनसीईआरटी और आरबीएसई के प्रमाणिक पुस्तकों का सेशन है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको 100% प्रश्न जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। अध्याय आता है छठा, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रीयता। बात कर रहे थे हम कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में। भारत में राष्ट्रीयता, यहाँ से हमने पहला पार्ट जो है वो पढ़ लिया था। दूसरा पार्ट हम यहाँ से शुरू करते हैं। 9वें प्रश्न से पढ़ लेते हैं। चलिए, 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत में छापे खाने की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो श्री रामपुर कोलकाता में जो है 1800 ईस्वी में जो है श्री रामपुर कोलकाता में भारत में छापे खाने की शुरुआत होती है। फिर प्रश्न आता है कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था। तो इंडिया गजट के नाम से जो हुआ था 1774 में। ये जो समाचार पत्र है इंडिया गजट, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। फिर प्रश्न आता है 11वां महत्वपूर्ण कि राजा राम मोहन राय ने कौन से समाचार पत्र प्रकाशित करवाए थे। तो देखिए, दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, बाकी वैसे भी थे इनके, लेकिन दो जिनका महत्वपूर्ण नाम आता है उनका है संवाद कौमुदी व मेरातुल। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समाचार पत्र हैं जो प्रकाशित किए जाते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था। तो उदंत मार्तंड 1826 में जो है वो प्रकाशित होता है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। उदंत मार्तंड 1826 में होता है। ठीक है, और वो कब होता है इंडिया गजट वाला, तो वो होता है 1774 में, और ये 1826 में होता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है वो प्रकाशित करवाया जाता है। हरीशचंद्र मुखर्जी ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करवाया था। तो हिंदू पैट्रियट जो है वो प्रकाशित करवाया जाता है हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा। तिलक ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करवाया था। तो केसरी करवाया था, मराठी में करवाया था, और मराठा जो है वो अंग्रेजी में कराया था। केसरी है जो मराठी में करवाया गया था, और मराठा जो है वो अंग्रेजी में कराया गया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि आप मराठा क्वेश्चन नहीं करें आंसर में। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि 1857 में संग्राम जो होता है उसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो वो कहा था वीर सावरकर के द्वारा कहा गया था। इनके ऊपर मूवी बनी है। ठीक है, देव मेनारिया के द्वारा जो मूवी बनाई गई है वो वीर सावरकर के ऊपर भी बनी है। 1857 क्रांति के समय भारतीय सैनिकों ने किस राइफल के प्रयोग का विरोध किया था। तो वो थी एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल जो है उसका विरोध किया जाता है भारतीय सैनिकों के द्वारा। कब? 1857 में। इसी के आधार पर ही तो 1857 की क्रांति हुई थी। कुछ बहाना था, ये तो बहाना था कि इसमें सूअर का मांस का यूज़ होता है, गाय के मांस का यूज़ होता है, जबकि होता था, मानते हैं अपन, होता था, लेकिन वो मेन मुद्दा वो नहीं था। बस आज़ादी चाहिए थी लोगों को। उसको ढाल बना करके इन्होंने युद्ध लड़ा और उसमें विजय हासिल की। बहुत इसमें जाने भी गई थी। प्रश्न आता है कोटा में कितने माह तक जनशासन लगा रहा था। तो 6 महीने तक लगा रहा था। राजस्थान में कितने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वाया था। कितने नहीं, किसने कितने तात्या टोपे है ही नहीं। हाँ, इनके मार्गदर्शक जो हो सकते हैं। तात्या टोपे को धोखे से पकड़वाया था राजस्थान में, किसने पकड़वाया था। तो नरवर और नरवर का शासक जो था मान सिंह, उसने पकड़वाया। बहुत धोखेबाज इंसान था ये नरवर का शासक जो था ना, मान सिंह, बुजदिल था। मेजर बर्टन की हत्या कहाँ पर की गई थी। तो मेजर जो बर्टन है उसकी हत्या की जाती है कोटा में की जाती है। ठीक है, कोटा में, राजस्थान का कोटा जो है वहाँ पर मेजर बर्टन की जो है हत्या की जाती है। इस तरीके से हमने ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सोल्व कर लिए हैं। 7वां महत्वपूर्ण अध्याय आएगा जिसका नाम है राजस्थान के गौरव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप मान के चलिए कि 100% आपको कोई सा प्रतियोगी परीक्षाएं हो 2024-25 में जो भी हो रही है, वो उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन यहीं इस अध्याय से ही देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।